दोस्तों, आईपीएस शिखा वर्मा अपनी बहन दिव्या की शादी के लिए साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थीं। उन्होंने लाल रंग का सलवार सूट पहना था और पैरों में साधारण जूते थे। चेहरे पर एक सादगी थी। बिना किसी अंगरक्षक के एक आम बहन की तरह वह बाजार पहुंची। उन्हें देखकर आसपास के दुकानदार पहचान भी नहीं पाए कि कौन आई हैं। तभी उनकी नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सुरक्षा के चुपके से आ चुकी थीं। आईपीएस शिखा धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ी दिखा रहा था। शिखा को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाओ। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। शिखा एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उन्हें कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, दिव्या पर खिलेगा नहीं। फिर दूसरी को देखकर बोली, इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर शिखा ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा चमक रही है, दुल्हन को थोड़ा सादा दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ पड़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उधर रामगोपाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार शिखा को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से बोला, सब एक से बढ़कर एक पीस है मैडम, इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन शिखा का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो रामगोपाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। शिखा एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और रामगोपाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। शिखा ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहती तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थीं, लेकिन आज वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उनकी नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर पड़ी, जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे दिव्या के लिए ही बनी थी। शिखा के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। रामगोपाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तय करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। शिखा ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उनके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थीं कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी जो कुछ गड़बड़ थी। वह रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उधड़कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक खराब टुकड़ा था। शिखा का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गईं। उन्होंने रामगोपाल को दिखाते हुए कहा, भैया, ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ जाएगी। रामगोपाल ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाइए, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। शिखा का गुस्सा बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह रामगोपाल से बोली, चलता कैसे है? मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई मुफ्त में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब रामगोपाल भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है,
अब इसमें हमारी क्या गलती? काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो? यह सुनते ही शिखा के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अधिकारी थी, लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी, और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो, वरना मेरे पैसे वापस करो। रामगोपाल ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा नाटक मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। शिखा ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़ा दो या पैसे वापस करो। रामगोपाल ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों, बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। यह सुनते ही शिखा ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका नाटक। शिखा ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। रामगोपाल ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं, वह बताएगी तुम्हें कि रौब कैसे जमाते हैं। शिखा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हां, कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। रामगोपाल को लगा कि वह डर नहीं रही हैं। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। नमस्ते थानेदार साहब, गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे, इसने तो पुलिस ही बुला ली। शिखा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें दिव्या का चेहरा और उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी शहर की पुलिस अधीक्षक थीं। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा पुलिस विभाग उन्हें सलाम करता था। लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा विजय शर्मा और 2 सिपाही नीचे उतरे। दरोगा विजय शर्मा की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। रामगोपाल दौड़कर दरोगा विजय शर्मा के पास गया। उसने शिखा की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, यही है वह औरत बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा विजय शर्मा ने बिना कोई सवाल पूछे शिखा को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। शिखा अभी भी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दरोगा विजय शर्मा ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहां? शिखा ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं शिखा वर्मा हूं। दरोगा विजय शर्मा अकड़ते हुए बोला, शिखा वर्मा हो तो क्या हुआ, किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा विजय शर्मा ने बीच में ही उनकी बात काट दी। क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? शिखा ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा विजय शर्मा जोर से हंसा। हां हां, पता है। अब सबकी मां बनोगी तुम? ज्यादा अक्कड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर शिखा का हाथ पकड़ने लगा। शिखा ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगीं और बोलीं, ये तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी रामगोपाल ने दरोगा विजय शर्मा को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ नोट निकाले
और दरोगा विजय शर्मा की जेब में खिसका दिए। साहब, इसको उठा ले जाएं यहां से, उसने फुसफुसाकर कहा। यह हमारा धंधा खराब कर रही है। जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। दरोगा विजय शर्मा ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। शिखा अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। पर दरोगा विजय शर्मा ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर शिखा की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ लीं। शिखा चौंक गई। यह क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। दरोगा विजय शर्मा ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो, बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेगी। रामगोपाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। आईपीएस शिखा की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़े हुए था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो ये लोग शायद यकीन न करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, रामगोपाल ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन आईपीएस शिखा वर्मा की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ अपराधियों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा विजय शर्मा जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और शिखा को बाहर खींचकर निकाला गया। लेकिन शिखा सिर्फ चुप थी। कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा विजय शर्मा के चेहरे पर थी। लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा विजय शर्मा ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब, यह कौन लड़की है? दरोगा विजय शर्मा ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। शिखा ने एक आखिरी बार कोशिश की, मैं शिखा वर्मा हूं। हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। शिखा ने एक गहरी सांस ली। यह वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वह खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थीं। दरोगा विजय शर्मा ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा। थाने में शिखा हवालात के अंदर चुपचाप खड़ी थी। दरोगा विजय शर्मा हंस रहा था। तभी अचानक थाने में हलचल हुई। एक पुलिसकर्मी चिल्लाया, एसआईएसपी साहब आ रहे हैं। विजय शर्मा की हंसी रुक गई। कुछ ही मिनटों में एक सरकारी गाड़ी रुकी और एक अधिकारी उतरे। विजय शर्मा और सभी पुलिसकर्मी तुरंत सावधान हो गए। अधिकारी ने बंद हवालात को देखकर पूछा, ये बंद क्यों है? विजय शर्मा ने कांपते हुए ताला खोला। अंदर से शिखा बाहर आई। अधिकारी ने उन्हें देखते ही सैल्यूट किया और पूछा, मैम, आप यहां? विजय शर्मा और बाकी सब हैरान रह गए। शिखा ने शांत आवाज में कहा, दरोगा साहब, अब सब ठीक है। शिखा ने विजय शर्मा से कहा कि वह अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है और उसे सस्पेंड कर दिया। विजय शर्मा उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। शिखा ने अपनी पहचान बताते हुए कहा, मैं आईपीएस हूं। यह सुनकर विजय शर्मा के होश उड़ गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।